सारे भाई को राम राम। मैं सोनू राजपूत फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि भाई मैंने वादा किया था, अच्छे लोगों का वादा किया था, बेहतर लोगों का वादा किया था, पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। उस्ताद आरिफ साहब किसी पहचान के या किसी के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने शागिर्दों की छतों पे भी शौक दिखाया, बहुत बढ़िया दिखाया। अब ये घर गृहस्थी अच्छा जीवन में बिजी हैं अपने, और कबूतरबाजी अपने जोड़े वाली कर रखी है। और जोड़े भी ऐसे गुलाबी कर रखे हैं, ऐसे काले बने हुए कर रखे हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आगरा शाही और जो नखलों की आन बान शान गुलाबी बने हुए काले मेना दाग, ऐसी ऐसी नस्लें देखने को मिलेगी। परियों बने गुलाबी, जो शायद ही कुछ ही लोगों ने देखा होगा। बाकी कबूतरबाजों ने तो देख रखे होंगे। मोखिए भी हैं, मोखिए भी हैं, एक से एक है। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी आज क्या दिखाना चाहते हो अपना शौक? आज भाई हमारे पे है क्या, हमारे पे तो बड़ों की एक दुआ है, दूसरे ये शौक है। अब ये शौक आने वालों के अच्छा लगना चाहिए, तो समझो हमें भी, हमारे लिए भी अच्छा है। क्या आपकी मेहनत वसूल हो गई? मेहनत वसूल हो गई जी जी, आप लोगों को बहुत बढ़िया। नहीं तो किसी को यही नहीं पता था उस्ताद आरिफ के पास है क्या। जी जी, ये देखो अभी एक लालबन जोड़ा डाला है मैंने, अमरोहे से जोड़ा बरेली से मंगाया है। अच्छा अच्छा। ये देखें उस्ताद जी, ये जो वाइट बारों के अंदर गिनती आ रही है, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल वाइट है इसके गंडे, बिल्कुल वाइट बारों का। और एक बात और उस्ताद जी जो किसी को नहीं पता, सही पकड़ के दिखाओगे गोरी मादिन? मैं कुछ अपने शौकीनों को चीज शौक कराना चाहता हूँ। देखो जो कलर होता है नीला जंगली रंग जो होता है लालबंदों का, जी, ये असली कलर वो है। ये प्योर है, ये प्योर कलर है लालबंदों का। हाँ। और सर जी इसके गंडे ऐसे कर रखे हैं, कोई पेंटिंग कर रखी है, जैसे किसी ने कोई पेंट करके गंडे पेंट कर रखे, और बिल्कुल नीले के ऊपर। हाँ। और ये वाइट बार है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी वाइट बार है, इसको इससे अभी लगाया हुआ है हमने जी। ये जोड़ा देखे उस्ताद जी, लेकिन ये 3 घंटे का है आपके हाथ में पाकिस्तानी। हाँ, 13 घंटे बोलते हैं जिसे। देखिए भाई, बिल्कुल वाइट गंडे, शायद कैमरे में ना दिखे, लेकिन वाइट गंडों के अंदर लोग उस्ताद जी लाल गंडे को पीले गंडे को भी कहते थे कि जी वाइट बार है। जिसको जितना शौक आता है, वो जो उसकी जितनी जांच है, जितनी जिनकी परख है, वो उतना ही तो कहेंगे। अब ये जोड़ा जब मेरे पास आया, ये भाई अमीरों बैठे हैं, इनको ज्यादा परख है इनकी, तो मैं इसको जो लाया मंगाया था, मैंने ये दे दूंगा किसी को, तो ये कहने लगा यार ये तो तुम्हें अच्छा हाथ लग गया, अभी इसको नहीं दो। लेकिन उस्ताद जी ये जोड़ा मिलेगा नहीं जल्दी। नहीं ये नहीं, ये देखो मैं मोतिये का जो खोलता हूँ, सही बिल्ली तो नहीं आती ना यहाँ पे। देखिए ये मोतिये की जोड़ है। देखिए भाई, मोखिए मैदूम, ये कहाँ की नस्लें मंगवाई उस्ताद जी? ये आगरे की है, पुरानी नस्लें जी जी, जो अब आगरे में भी इस टाइम मुश्किल से मिल रही हैं जी। अब मैं देखो आपके सामने खोलता हूँ, काले काले बने हुए जो हैदराबाद की नस्लें हैं, जो पहले कभी हैदराबाद से काले आए करके। जी जी, ये देखो, ये मैंने ये कस्तूरी का जोड़ा भी डाला है। ये कहाँ के जोड़े उस्ताद जी? ये हैदराबाद के हैं, ये काले हैदराबादी काले खिलाए जाते हैं। अच्छा ये अच्छा, कभी लेकिन हैदराबाद में गुजराती काले कहते हैं इनको। हाँ वो वहाँ कहते होंगे, हम तो जब दिल्ली में आएंगे तो हैदराबाद से हम तो हैदराबाद के, हम तो काले मेहनत आगी कहते हैं इनको। वो मेहनत जात जो होते हैं ना, वो मेहनत की तरह उनके चेहरे होते हैं, गुलाबी पलके, गुलाबी चोंच, तो असली मेहनत जात काले उनको कहा जाता है। वो बनारस पीले रंग के, वो बनारस के, लखनऊ के, कानपुर की नस्ल होती है। जी जी जी, तो ये हैदराबाद की नस्ल है। ये हैदराबाद की नस्ल है सर। बहुत पक्की होती है। इनके काले कबीले हैदराबाद से आते थे, वो लोग हैदराबादी टुकड़ी जो लोग यहाँ पालते थे, उनको निशानी में उनको रखते थे। अब मैं काले कबीले बना रहा हूँ, जैसे कि देखो मैंने, इनके बच्चे भी निकले उस्ताद जी? हाँ हाँ बच्चे इनके निकलते हैं और निकलते। देखो ये काला कबीलिया में, ये देखो ये बना रहा हूँ जी। ये काला कबीलिया, ये छोटा सा बच्चा हवा में आ गया था, तो मैंने इसको बेचा नहीं था, मैं इसको बनाता रहा, ये बन गया। ये मेरा बड़ा लाट का कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है। अच्छा सर जी, ये जो पट्टे, इसने आपने पट्टे को जोड़े में डाल दिया, हाँ। तो कितने दिन बाद जोड़े में डाल सकता पट्टा? बच्चा जब मस्ताने लगे समझो जोड़े में डाल दो। अच्छा, वो अंडे देना चालू कर देगा? देखो ये गुलाबियों के बच्चे निकले हुए, ये देखो गुलाबियों के बच्चे ये निकले हैं। जी जी, ये देखो गुलाबियों के, ये 2 बच्चे गुलाबियों के इधर निकले हुए हैं, एक ये नीचे निकला हुआ है। ये देखिए भाइयों, देखो ये गुलाबियों के अभी ताजे निकले हैं।
ऊपर वाला इनको बुरी नजर से बचाए परमात्मा। देखो ये घाघरा जो है ना जी, इसको खिलाड़ी रखेगा नहीं। और ये गुलाबी इसी के बच्चे हैं, क्योंकि ये जिससे हमने लिए थे नखलऊ से, वो कहने लगे उस्ताद ये घाघरा ना बेच देना गलती से, क्योंकि ये गुलाबियों का है। अच्छा, हाँ जी, घाघरा कंडेदार मैं दूं। हाँ जी। देखिए भाई, ऊपर वाला इनको बुरी नजरों से बचाए इन कबूतरों को। ये देखिए भाई, जरत बबरी एक से कुछ साथ जी ने। देखो ये जरत बबरा है, ये कम से कम 10-15 साल बाद मुझे ये दिखा है। जो कभी आगरे में होया करता था, उस्ताद होला थे, उनके यहाँ होया करता था ये। देखो ये मैंने मोखन से लगाया, घर की पट से। अच्छा, घर का ही पट्टा है वो मोखन? हाँ, घर के पट्टे। मैं जोड़े ही घर के पट्टों के बनाता हूँ। जी जी। ये देखिए भाई, इंसान की कितनी सेवा करनी पड़ती है कबूतरों की। भाई देखो, शौक के अंदर इंसान ना त्योहार में कहीं जा सकता है, ना कहीं जा सकता है। जी, शौक के लिए उसका यही सब कुछ है। उसका जो भी शौकीन है वो अपने शौक में उसका कर जाता है। अच्छा सर जी, कोई टिप्स देना चाहोगे? भाई देखो, जरत मैं दूं, ये अलग कलर के बच्चे निकालती है, बड़े बड़े कलर के बच्चे निकालती है। ये बहुत प्यारी, ऊपर वाला इसको बुरी नजर से बचाए। ये देखो बहुत हसीन कबूतरी है। और अभी एक कबूतर और मैं दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया सेटअप लगा रखा हूँ साथ जी ने। परियो बने गुलाबी मैं दूं। ये देखिए भाई, ये देखो, ये गुलाबी घेरा कबूतर है जी। ये गुलाबी घेरा बहुत कम देखने में मिलते हैं, और ये नस्लें तो लुप्त हो गई हैं। हाँ जी। ये आप पे ऊपर वाले का करम ही है। ये कबूतर किसी ने छोटा पट्ठा पकड़ा था कभी, ये उसके यहाँ लड़ लिया था। जब उसने शौक हटाया तो पहले उन्होंने मांगे मेरे से इसके 700 रुपये। अच्छा, तो मैंने लड़के को भेजा वहाँ, तो फिर वो उनके कहने लगे कि नहीं जी 1000 का है। थोड़े दिन बाद फिर मेरे लड़के को भेजा तो कहते हैं 1500 का है। फिर मैंने 1500 का मंगाने भेजा तो वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से पूछ लूँ। फिर उसके बाद वो बोले, मैंने लड़के को कह के भेजा बेटा जो भी मांगे आप छोड़ियो नहीं। वो कहने लगे 2000 का है। तो लड़का बोला 1900 ले लो, कि नहीं जी 2000 का। मैंने 2000 का। आज इस कबूतर के मुझे डबल पैसे मिल रहा है। अगर पैसे में इसके ले लूंगा तो पैसे तो नस्ल खत्म हो जाएगी। तो मेरे पे जो शौक है तो फिर क्या रह गया हमें शौक? सही बात है सर जी, वो नस्ल खत्म हो जाएगी। देखो ये एक बबरी है, देखो काशनी बबरी जी, मैं दूं मैं। हाँ, इस कबूतरी को मैं अगर गुलाबी से लगाता हूँ तो ये गारंटी के गुलाबी बच्चे देती है। बिल्कुल गारंटी के गुलाबी नस्ल बच्चे देगी जी। तो गुलाबी बच्चे मैंने इसके काफी लिए बनाए। अच्छा सर जी, एक बात और, कबूतरबाजी के अंदर अगर जोड़े हम बनाए तो उल्टे सीधे जोड़ों से ही बनते हैं। देखो जोड़े तो ऐसा है, जैसा जोड़ा डालोगे बच्चा निकलेगा। हाँ। लेकिन तरीका जिसे पता है ना कि मुझे किसको किससे डालना है। अब मैंने इसको देखो डाला है इस बबरे से जी। ये देखो बबरा, देखें आप कैसा है। बहुत लाजवाब है। ये बबरा बल्ली महाराज से एक भाई हैं, उन्होंने ग्रुप में डाला था। और मैंने जब उनसे लिया तो उन्होंने मुझे से पैसे भी ऐसे लिए हैं कि जैसे फ्री में दियो। कुछ शौकीन होगा सर जी वो। हाँ, मैंने फिर ये इसको इससे डाला है। अब ये बबरे बच्चे इसके मैं अभी शौक कराऊंगा आपको। अंदर है जी। थोड़ा इनको मैं दाना पानी डाल दूँ। भाई इनको पानी दो, सो रहा हूँ। अच्छा सर जी, कुछ टिप्स बताओ कि जोड़ों को क्या कैल्शियम देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए जोड़ा ले। वैसे तो ये शौक इस तरीके का है कि कोई किसी को कोई चीज बता के राजी नहीं है जी। और हमारे अंदर एक आदत है, हम ये कहते हैं अगर किसी का नुकसान होने से बच रहा है तो उसे बता दो कुछ जी। मेरे यहाँ जोड़े जो हैं, मैं गेहूं नहीं खिलाता, रोटी कभी कभी डालता हूँ, सिर्फ बाजरा और चने पे रखता हूँ। और चने में जब खिलाता हूँ, जब कबूतरों के बच्चे निकले होते हैं तो उनको चने अलग से खिला देता हूँ।
ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद अब ये मैंने आपके सामने गेहूं डाले, बाजरा डाला है, इस मोटे दाना मेरे लिए भाई यही है इनका। और सर्दी का गर्मी का पानी क्या देना चाहिए? सर्दी का गर्मी का पानी ऐसा है कि जोड़ों के अंदर अगर जोड़े आपने रखे हुए हैं और कैल्शियम कुछ लोग देते हैं, कैल्शियम की दवाई देते हैं, कोई कुछ दे देता है, जिसको जितना कोई बताता है वैसा दे देता है। सर्दी का मैटर ऐसा है, मैं तो एक बात कहूँगा कि बकरे के जो मीट की चर्बी होती है, रवाज होता है, उसको आप ताजे रख लें और उसका एक पराठा बना के इनको जोड़ों को डालो या उड़ने वाले को डालो, बहुत गर्म होता है जी। तो इससे भी फायदा ही होता है। और कैल्शियम के लिए? कैल्शियम के लिए भाई हम तो फार्म के जो अंडे होते हैं उसका छिलका जो होता है, उस अंडे को छिलके को सुखा के उसको कुचल के जोड़ों को डालते हैं, तो जो कच्चा अंडा रखते हैं वो भी पक्का रख देते हैं। और अंडे का जो है छिलका फिर मोटा होता है जब कबूतरी अंडा देती है। और फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मेरा बेटा है वो कैल्शियम ऑनलाइन मंगाता है कलकत्ते से, एक ढक्कन हम इसको पानी में देते हैं, कैल्शियम इनका बढ़ता है। वो कैल्शियम दिखा? मेरे पे बोतल शायद है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा है, किसी का भला हो जाएगा सर जी। ये तो है कीड़ों की दवाई, ये कीड़ों की है। अच्छा, इसको एक ढक्कन हम पानी में देते हैं तो कबूतरों के कीड़े निकल जाते हैं। एक ढक्कन कितने लीटर पानी में देते हैं? एक कुंडी में एक ढक्कन पानी। कितने दिन देते हैं उस्ताद जी इसको? जैसे एक डाल दिया तो फिर 2-3 महीने की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी। ठीक है। जब अगर हम रोज देंगे तो नुकसान दे जाएगा। जी जी। अब वो जो है दवाई कैल्शियम की, वो बोतल मैंने फेंक दी थी, तो वो मेरे पे अभी है नहीं। चलो कोई नहीं, बाकी लड़का ऑनलाइन मंगाता है कलकत्ते से, तो वो मैं डालता हूँ। और दूसरी बात आपके सामने जोड़ों की कंडीशन, एक खिलाई बादशाह होनी चाहिए। सही बात है, जोड़ों की खिलाई बादशाह होनी चाहिए, जोड़ों की देखभाल होनी चाहिए। सही बात है सर जी। तो जोड़े का तो अपना वजूद ही बता देता है कि मैं यहाँ खुश हूँ या परेशान हूँ। सही बात है, ये गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, सही बात है सर जी। तो ये हमारा ये शौक है छोटा सा। आप दिखाने वाले थे अंदर वाले कबूतर? अंदर वाले भी दिखाता हूँ मैं। तो पानी पी लो। हाँ, सर्दी के अंदर जो मेरे जो छतें उड़ेंगी, शौक होगा आइंदा में सर्दी में अब के साल वो भी दिखाऊंगा जी। बहुत बढ़िया, और आप देखना। ताली बजाओ भाई अहमद। हाँ, मैं फिर देखो भाई मिलने आया है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ जितना लोगों ने मुझे इज्जत दे के बढ़ा दिया है। नहीं, इज्जत के लायक हो सर जी, आपको जज के तौर पे लोग पसंद करते हैं, सब आपकी मेहरबानी। और इतना पसंद करते लग गए कि हाँ ये हमारे लिए कुछ करेंगे। और सर जी ये बच्चा आपसे काफी दिनों से मिलने की कह रहा था, अहमद नाम है ये। अहमद, ये आपका शौक देखने के लिए? ये अहमद भाई मैंने सुना है काफी टाइम से मेरे इंतजार में, और पूछ रहे थे अरे उस्ताद का घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं। तो भाई मैं तुर्कमान गेट के से मशहूर हूँ उस्ताद आरिफ, लेकिन 84 घंटे में मैंने जब से फ्लैट लिया है तो मैं 84 घंटे मंदिर के बाद आज मेरी रिहाइश है। तो जिसे भी मिलना हो वेलकम है आपका। लाल दरवाजे के पास से आए, दरवाजे के पास से आएंगे सीताराम बाजार में, 84 घंटे मंदिर के सामने कटरा गोगलशाह है, उसके अंदर किसी से भी बच्चे से पूछ लें आरिफ भाई कहाँ रहते हैं। जो उस्ताद आरिफ के नाम से जानते हैं वो उस्ताद आरिफ के नाम से समझ जाएंगे, और आरिफ भाई के नाम से जन्म तो मशहूर कर दिया मुझे लोगों ने। तो आपकी शोहरत की वजह से कोई बच्चा भी बताएगा तो आप आ जाओ। वो सही, आपने देखो एक से परमात्मा को बुरी नजर से बचाया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको अंदर, ये आगरे की शान जोड़ा है गुलाबी। जी जी। ये नस्ल आगरे की है, ये पहले जो असली गुलाबी होते थे आगरे में ये वो हैं जी। ये जोड़ा मैंने अलग इसमें सेट करा हुआ है, इसी में अंडे बच्चे निकलेंगे इसके। ये देखो ये कालों का बच्चा है अभी में, देखो ये मोखिया का है, ये मोखिया का चोटीदार बच्चा निकला है, देखो क्या बच्चा है जी। कलर भी देखो इसका, अभी तो कलर पतले का सच है ना? हाँ, अब ये जब जवानी तो जवानी होती है, जवानी पे आएगा इसकी जिंदगी रही तो देखना। ये तो ये हो गया। देखो ये कालों का बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, अभी मैंने इसमें छोड़ा है, लेकिन मैं चींची कर रहा है, इतने से ही बच्चे को मैं नोच देता हूँ। और ये देखो मैंने इसको ये हवा बिलिया नोचा है, और ये हवा बिलिया जल्दी बनेगा। ये देखो
ये देखो, ये गुलाबी है, मेरे पे अभी जोड़ों की पेटी नहीं है। ये शौक भी गुलाबी का ऐसा है, ये शायद किसी पे गुलाबी ऐसा नहीं होगा सर जी। ये देखो ऊपर छोड़ना सर जी, ये गुलाबी देखो भाई देखो गुलाबी, इसका कलर ही समझ नहीं आ रहा है, जैसे किसी लेडीज ने मेकअप कर रहा हो। बस बहुत बढ़िया सर जी। ये कहाँ से मंगाया था सर जी आपने? भाई मिल ही जाता है, जो चीज नसीब में होती है। किसी को कदर होती है, किसी को नहीं होती है। हमें कदर थी, कहीं देखा, हमने मांगा तो ये हमें वहां से मिल गया था। उसके बाद हमारे को इसके 8-8 हजार रुपए लगे, हमने इसको नहीं बेचा। बहुत बढ़िया सर जी। अब ये देखिए आप जी, दिखाइए। अभी दिखाता हूँ, बाहर निकाल के दिखाऊंगा। देखो ये जोड़ा है पटियालों को, ये इनने अपना अभी जोड़ा लगा लिया था, बेचने के कबूतर थे। मैंने इसके अंडे रखी रहती है। देखो इसने क्या बच्चा निकाला है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा बच्चा निकाला है कि कोई किसी को हम कहेंगे कि जोड़ा डाल ले तो वो डाल लेगा नहीं, लेकिन देखेगा तो कहेगा हमें दे दो। अमीरिया, इस नर के अंदर मैंने देखा शाइनिंग अमीरिया बन की है। सर जी अपने हैदराबादियों के भी जोड़ डाल लगे? हैदराबादी को सारे पेटियां उसको उसमें डाल दो, पटियाले को जोड़ो को फटकी में। हैदराबादियों के भी जोड़ डाल लगे सर जी? हैदराबादियों के ही थे। अच्छा, अब ये चेंज कर दिए। अब मैं दिखाता हूँ जो आपको। ये देखिए भाई, सेंधे बने हुए। ये देखिए भाई, ये सेंधे बने हुए हैं भाई सारे। देखो ये बबरे हैं। अब ये सैंडो का जोड़ था, मैंने आगरे भेजी अपने मिलने वालों के यहाँ। ये बबरे में बना रहा हूँ बच्चे। ये उस काले बबरे के, सवज बबरे, काशनी बबरी के बच्चे हैं। जी सर जी। ये देखो ये बन रहा है, तो ये ऐसे सब बन जाएंगे। सही, बड़ी मेहनत है आपकी। अब यहाँ रहते हैं तो बना ही लेंगे। भाई सर जी की आदत बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया सेटअप कर रखा है। और भाई जब तुम मिलोगे ना इनसे, बड़े मिलनसार आदमी है। ये भागदौड़ की दुनिया के अंदर कुछ लोग इज्जत पे भाग रहे हैं, तो कुछ लोग पैसों पे भाग रहे हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इज्जत के साथ। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, ये देखिए सराजी। सही, सराजी तो पटियाला साइज का ही है। ये सिराजी की इसकी मुझे यही खूबी पसंद आई है, पटियाला। ये कबूतर मैंने कहीं से मंगाया था, ये ग्रुप में पड़ा हुआ था बरेली में। अच्छा, तो मैंने ये वहाँ से खरीदा, फिर मुझे एक मार्जिन मिल गई। सही, लेकिन इसका जो साइज है ना ऊपर वाला, इसको पूरी नजर से बचा है। इसके साइज की वजह से मैंने इसका जोड़ा डाला है, क्योंकि ये वैसे तो कीमती नहीं है, उड़ाने वालों की जान है जब ये घाट इनके बच्चों का घाट, तो मैंने इसलिए ये जोड़ा डाला है। ये काले मैना जात के बच्चे मैं बना रहा हूँ, और ये भी जब बन जाएंगे तभी ये अच्छे लगेंगे जी। देखो अंदर जनाब, आप अंदर चले जाएंगे साथ। ये देखिए भाई, सर जी ने सेटअप डाल लगा भाई। एक मत कवर दे दो, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके लिए मैं, बेहतरीन लाऊंगा, लाजवाब लाऊंगा। ठीक है भाई, और लो। ठीक है भाई। उस्ताद जी की आदत बहुत अच्छी है, बहुत नाइस इंसान है, बहुत बेहतर इंसान है। आप मिलोगे तो खुद ही जान जाओगे। एक बार आप इनसे मिलो आके। और भाई एक बात और, घर गृहस्थी जीवन
अपना व्यस्त, बहुत अच्छा, परमात्मा बुरी नजर से बचाए। बिजी इंसान है, खाली आदमी नहीं है, अपने काम धंधे में, अपने घर परिवार में बिजी रहते हैं। तो भाई यही मैं आपको कहता हूँ, पहला घर परिवार, शौक भी करो शौक के तरीके पे। अभी तक उस्ताद जी ने किसी को आवाज कसाकुसी नहीं करी, कुछ ऐसा कुछ नहीं करा। शौक के तौर पे ही कबूतरबाजी होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शौक को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और उस्ताद जी को कहीं दौड़े होती हैं, कहीं कुछ होता है तो उस्ताद जी को पूछते हैं। तो भाई उस्ताद आरिफ साहब के लिए एक दिल से दुआ है कि ऐसे उस्तादों से ही हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। ठीक है भाई जी। उस्ताद जी 2 बच्चे छोटे हैं, उनका शौक कराऊंगा और कोई जोड़ा ऐसा डालेगा नहीं। मुझे तो पता है कौन सा बच्चा किसका है और कैसे निकालेगा। जी जी, आओ जरा, मैं दिखाऊंगा आपको शौक। जी उस्ताद जी। देखो ये घाघरा खेरा है जी, लालवन घाघरा खेरा। अच्छा घाघरा है, ये घाघरा खेरा है मेदुम। और इससे कबूतरी देखो, ये वो जो जरतबंद खेरी है ना मेदुम, ये उसका पट्टा थी। अच्छा। ये कबूतरी ने जाल में जोड़ा लगा लिया था। अब इसके बच्चे देखो आप, ये तो अमीरिया बच्चा निकला है जी। देखो अभी गंडेदार बनेगा उस्ताद जी। हाँ, ये लालबन निकला है। अब ये बन के अच्छे लगेंगे। जी जी, जब बनेंगे तो दोनों बने हुए थे ये। हाँ। बहुत बढ़िया। देखो ये चोटीदार जंगलन है जी। ये हमारे किसी मिलने वाले ने हमसे बोला था, यार हमें एक चोटीदार जंगलन उस्ताद जी चाहिए। जी। तो मैंने कहीं मेरी नजर में थी, मैंने फोन करा, उसने ये कबूतरी भेज दी। अब मैं उनके यहाँ इसे भेजूंगा। जी बहुत बढ़िया उस्ताद जी। देखो कैसी कबूतरी आप देखो। नहीं नहीं ठीक है कबूतर भाई। हाँ। उड़ती भी कबूतरी उस्ताद जी। ये उसके यहाँ उड़ रही थी और उसने उठा के ऐसी ले ये देखिए आरिफ साहब के बने हुए एक से कबूतर लाजवाब, हर एक क्वालिटी है, हर एक कबूतर है। अच्छा सर जी, इन कबूतरों को आप निकलवा के करते क्या हैं बच्चे? इनके बच्चे जो थे ना, कोई आता है, मैं तो देखो बच्चे बेच देता हूँ जी, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो है ना छत इस लायक नहीं है कि मुझे इधर उधर का दिखता नहीं है जी। पहले मैंने लाल और काले उन बच्चे बनाए थे। अब अभी जी। लिए उस अनिल सूद के यहाँ भी गए थे, उसमें से और भी जो जिसने लिए तो वो ले जाते हैं। अब के बच्चे जो है बड़े हुए, ये गुलाबियों के मैंने जोड़े सेट कर दिए, कालों के बड़े हुए तो कालों के डाल दिए। हाँ, घर का माल घर में एडजस्ट कर दिया आपने। भाई आज का जमाना ऐसा है, मतलब की चीज मिलेगी तो उनको मतलब के पैसे दो। सही बात और है। जब हम पे है तो हम क्यों पैसे वहाँ से लेकर आए अपना सही बात खराब करें। तो इस तरीके का है। अभी हमने एक वो जो जहूर भाई हैं ओखले के उस्ताद का इंटरव्यू ले रहे हैं वो जी। तो जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरी जहूर भाई पे का नंबर मेरे पास नहीं है। मैं उनको कहूँ बहुत अच्छे इंसान है उस्ताद, बहुत ही अच्छे जहूर भाई बहुत अच्छे जवाब इंसान नहीं है, वो इतने अच्छे हैं जी, और प्यार की मिलनसार आदमी भी हैं। लेकिन इंटरव्यू लेते टाइम मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि उस्तादों के पास जाके जब इंटरव्यू लो, जी, उस्तादों से सिर्फ इतना बोलो, उस्ताद जी आपकी तालीम में कितने खलीफा हैं, आपकी कहाँ छतें हैं, और आपके शौक जब होते हैं तो आप दुनिया देखती है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो खेल पूछता है ना इंसान कि जी काली मिर्च किस काम आती है जी, ये चीज़ किस काम आती है जी, तो यार हमारी उंगलियां खून निकल जाते थे हम लोगों के जब उस्ताद, हम बड़े उस्ताद घिसवाया करते थे और हमें ये नहीं बताते थे काली मिर्च का फ़ायदा क्या है। अभी उस्ताद फरीद ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला जी कबूतर को नया जब खोलते हैं तो क्या देते हो, उस्ताद फरीद ने बताया कि ऐसे ऐसे देते हैं। तो मैं यही कहूँगा उस्तादों से कि खेल पानी जो होता है इसको बड़े संभाल के रखें, दिल में रखना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमने जो चीज़ बताई है, अब कोई अनाड़ी है उसने अपने दिमाग में बिठा ली कि एक कापूर हमने खोल में देना है, ये चीज़ हमें खोल में देनी है, उसे क्या पता कितनी क्या देनी है। जी जी। और अगर उसके खुल गए तो वो तो कहेगा इससे बढ़िया जवाब उस्ताद बन जाता है वो। फिर वही लोग दूसरे कबूतरबाजों के मुंह आते हैं। ये हकीकत बात है ना, कुछ लोग हैं ऐसे। तो उस्ताद और उस्ताद फरीद साहब तो
बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। उस्ताद उनका इंटरव्यू दिया था सर जी मैंने। उस्ताद खालिक के हाथ के नीचे रहे हैं, आगरे से उनके लिंक हैं, उस्ताद खालिक से बड़े अच्छे शौक रहे हैं उनके, और उस्तादों से भी बड़ा प्यार रिहा है। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतर, गर्मी के भी सर्दी के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अब हमने देखा गर्मी के शौक लोगों के देखे, हमने नबी करीम में चड्डा साहब का शौक देखा गर्मी का, पम्मी उस्ताद ने उड़ाया था। पम्मी उस्ताद उस टाइम मई जून के अंदर मैंने इतने तगड़े रियाज 2-2.5 घंटे के जने कितने थे भाई साहब, उस्ताद पम्मी चक्कर खा के गिर रहे थे, लेकिन कबूतर को ऐसा बना रखा था जैसे सर्दी का। इधर छामो तालीम के नसीम खलीफा थे जो गुजर गए हैं, इधर तुम्हारा गंजबीर खां में गर्मी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे वो भी। उस्ताद जफर भी बहुत अच्छे थे। तो गर्मी के शौक तो सब पे ही हैं जी, सबको हुनर है। बहुत सा इंसान गर्मी में उड़ाने से बचता है कि यार गर्मी में ना उड़ाए, हमसे ये गुनाह ना हो। सही बात है। लेकिन वावा के लिए उस्ताद खालिक कहते थे फ्री की वावा को उड़ोगे बिछाओगे, तो वावा के लिए थोड़ा ये देखो कि हम जानवर के साथ जास्ती ना करें और शौक करें, शौक को बढ़ावा दें, शौक को बढ़ावा दें, बदतमीजी ना करो सर जी। यूट्यूबर कोई भी आए तुम्हारे पास चल के आया है, उसकी मेहरबानी है कि उसके जो फिल्म हम दें उसे ऐसी दें जिसको दुनिया के यार हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। ये शौक 220 कंट्री में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है कि कौन है उस्ताद आरिफ, कौन है उस्ताद आरिफ, या उस्ताद दिल्ली का कौन है, क्या नहीं है। तो दिल्ली के उस्ताद जो हैं, हिंदुस्तान के उस्ताद, वो नाक है हमारे यहाँ हिंदुस्तान। जी जी जी, ठीक है ना, सारे ही। पाकिस्तान के अंदर उस्ताद लोग हैं, वो वहाँ की नाक है। जी जी, उनके भी शौकों का जवाब नहीं है जी जी, और हमारे यहाँ भी शौकों का जवाब ही नहीं है। यहाँ 20 वाला भी है तो कहता है मेरा शौक देखो, और 200 वाला भी है तो कहता है। अभी देखो उस्ताद दानिश इलाही साहब इरफान मीर की पगड़ी को बड़ी इज्जत से चला रहे हैं और चल रही है जी, ठीक है ना। पहले उनको दिलचस्पी कबूतरबाजी में इतनी नहीं थी, जैसे उस्ताद अनिल सूद है, जैसे उस्ताद दानिश इलाही है। क्या होता था, घर बैठे जो भी अच्छा कबूतर लाता था ले लिया करते थे। आज ये कहते हैं अच्छा भी हो ना, तो दामों की परवाह हमें नहीं है जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जैसे उस्ताद अनिल सूद है, उस्ताद दानिश इलाही हैं, तो पहले ये क्या करते थे, जो भी कोई कुछ अच्छा कबूतर लाता था तो ये अच्छे को देख के ले लिया करते थे और जाल में अच्छा रखते थे। आज ये कहते हैं भाई हमें अच्छा नहीं, तो हम चूतिया नहीं है, हम पहले तुमसे ये ले लिया करते थे लिहाजदारी में, आज हमें कबूतर चाहिए अच्छा और काम का, उड़ता हुआ, पैसे की कोई परवाह नहीं है। आप अपने हमारे मतलब का कबूतर दो, हमसे दाम अपने मतलब के लो। तो आज मैं देखता हूँ, कभी छत पे चढ़ता हूँ, उस्ताद दानिश जी का हमारे घर पे से यहाँ से कबूतर जाता है और यहाँ से भी दिखना बंद हो जाता है। कभी अजमेरी गेट, कभी आगे कॉलेज में घुसा हुआ होता है, कभी कहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो शौक किसी का भी होता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। देखो एक दूसरे को एक मिलके आगे साथ बढ़ना चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान में पता लगे कि भाईचारा कायम है। कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो टूटे ना, इतना प्यार मोहब्बत हमारी इंडिया में है। उस्ताद दानिश जो है वो मुझे अपना बड़ा भाई की तरह मानते हैं जी, और मेरा और नेचर भाई भी बहुत अच्छे हैं। मैं मिला हूँ, इंटरव्यू लिया था मैंने आज से। लेकिन क्या है कि कुछ लोग गलत चला देते हैं, वो उन्हें ना कहीं बोलते हुए देखा है, नहीं बहुत अच्छी बात ना उनको कहीं बोलते हुए देखा है ज्यादा, ना कुछ, वो अपने शौक में रहते हैं और अपने कारोबार में ध्यान, कारोबार में। देखो ये हवा भी लिया मेरा जी, ये काला मैं बना रही हूँ जी, ये देखें बहुत बढ़िया। दूसरा पुट्टा दिखाना सर जी, ये और अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने और एक मोहन का जोड़ था, आप दिखा रहे थे सर जी। भाई देखिए मोहने बनी हुई गंडेदार चौड़े गंडे की। देखो ये मोहन है, ये इसका नर है। ये देखिए भाई अनारी आंखों में तो इसका नर है। ये चोटीदार बच्चे निकालते हैं, चोटीदार बच्चे भाई। अभी भी मैंने जाल में जो बच्चा छोड़ा है चोटीदार ही है, जो अभी आपको दिखाया था इससे पहले जी। एक जोड़ा ये है मौकियों का, देखो एक जोड़ा ये है, ये मैंने घर की पड़ बनाई है चूड़ी जी, चोटीदार है ये भी। ये मौके की जोड़ है और ये देखें ये काली की,
ये देखिए भाई इनके आपको दिखाऊं, ये काले, देखो ये काली बना रही हूँ मादिन, ये भी घर की पट है आपकी? ये भी घर की पट है, मैंने अभी जोड़े डाले इनके जी। ये देखो ये अगोनिलिया बना रहा हूँ, ये इसमें देखिए भाई इनके खाने, ये उस्ताद आरिफ साहब की मेहनत है पूरे जीवन की, जो बड़ी नस्लें संभाल के रखी हुई हैं। ये देखिए अभी मैंने वीडियो इससे पहले आए थे हमारे यूट्यूबर मिलने वाले, जी जी, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने इसमें गुलाबियों के जोड़ों का, उन्होंने मोबाइल नंबर भी डाला था मेरा, तो मैंने कहा जी गुलाबियों के जोड़े सारे हटा दूंगा मैं, 8-10 जो भी हैं जी। अब लोगों के फ़ोन आने लगे तो इन्होंने अंडे बच्चे रख दिए। अब आपके सामने देखो अंडे भी निकले हैं, बच्चे भी निकले हैं। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई अब बाद में देखेंगे जैसे अब नहीं हटेंगी। हाँ सही बात है। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात उस्ताद आरिफ साहब से। इंसान को जोड़ने की बातें करी, बड़ी अच्छी बातें करी कि इंसान से इंसान जोड़ के रहे तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ आगे पहुँच जाए। तो मेरे देशवासियों से यही पूरी बात है कि पूरी इंडिया में वीडियो जाती है, इतना किसी को एक दूसरे को बढ़ चढ़ के एक दूसरे का साथ दें और आगे से बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाइयों, शौक की बातें करें, अच्छा लगता है। सारे भाई राम राम। मैं अपने तालीम के कुछ खलीफाओं का नाम भूल गया था। एक तीसरे पुश्ते पे बबलू खलीफा है मेरा, जी जी। एक लोनी में है वसीम, हाँ आपने लिया उसका जी, उसका लिया नाम। एक लक्ष्मी नगर में है दीनू खलीफा जी। तो ये मेरे से नाम जो है बीच में बाई मिस्टेक हो गए थे। तो मेरी तालीम के 7-8 खलीफा हैं जिनके नाम मैंने पहली पार्ट 1 में दिए हैं जी। तो मेरे खलीफा भी अच्छे हैं, मेरी तालीम के लोग भी अच्छे हैं। मैंने समझा रखा है किसी से बदतमीजी नहीं करना, सही बात है, किसी से कुछ नहीं करना। अगर देखो कोई भी उस्ताद अपने तालीम के खलीफा से शागिर्द से ये कह देना कि भाई अगर तुम बिना मेरी मर्जी के किसी से अड़ोगे या शौक की आवाज़ें दोगे बिना पूछे तो तुम अपने पास इतना बारूद और इतना इंतजाम करोगे आने जाने वाले को भी समझो और तुम्हारे पे इतना बारूद हो। उस बारूद तो का मतलब होता है भाई पैसा और टाइम, बस पैसा और टाइम। उस्ताद जी का कहने का मतलब ये था, उस्ताद जी का बारूद का मतलब मेरा ये है कि तुम्हारे पास इतना अपना पास हो कि तुम उसको लगा सको अपनी जगह। हाँ, पैसा और टाइम। उस्ताद जो है अपने बच्चों को अपने घर को छोड़ के आता है और उस्ताद जब आएगा उस्ताद तो जितना जानता है उतना तुम्हारे पे जान लगाएगा। जी जी जी। तो इज्जत जिल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में है। शौक तुम्हारा फिर भी अच्छा करा देते हैं उस्ताद लोग जी। हार जीत तो 2 खड़े होंगे, एक तो हारेगा। ताली हो जाए भाई, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, ठीक है जी, मेहरबानी। आप आए चल के, नहीं सर जी, वक्त आपने हमें दिया, हमने आपको नहीं दिया है। अरे नहीं सर जी, आपने दिया है। ये तो अपने घर में बैठे हैं, ये हमारे ऊपर उपकार है। हम ये देख रहे हैं कि आपके फोन आ रहे हैं, पता नहीं किसके आ रहे हैं, आप मोबाइल निकाल के भी नहीं देख रहे कि किसका है। तो आपको हमारे से इतना प्यार है कि आप अपने किसी का फोन भी नहीं देख रहे हो और बस कह रहे हैं जी पहले यहाँ से निपटेंगे इसके बाद देखेंगे। अब आप बैठे थोड़ा नहीं खाना ना खा के आओ सर जी। ठीक है, सारे भाई को राम राम। फिर से कह रहा हूँ, इंसान को जोड़ने की बातें करी हैं, प्यार मोहब्बत की करी हैं। एक कोई भी हिंदुस्तान के अंदर सारे उस्तादों के हाथों में अपने खलीफाओं की और शागिर्दों की एक लगाम खींच के रखनी चाहिए कि इतना बोले बिना उस्ताद के ना बोले, सिर्फ इतनी गुजारिश है। और मेरे आगे खलीफा ऐसा नहीं है कि मुर्दार है कि पैसे में या किसी में, लेकिन ये है कि इज्जत मैंने जैसे मुर्गी बच्चों को समेट के रखती है, मैंने ऐसे समेट के रखा हुआ है। जी जी जी, समझ रहे नहीं जी। उनको हमारे शौक अच्छे लगते हैं तो वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको अपना शौक हो जाता है तो वो हमसे जुड़े हुए हैं, समझ रहे नहीं। और जहाँ जहाँ छतें हैं वहाँ लोग उड़ती हुई देखते हैं तो वो भी सराहते हैं, प्यार करते हैं हमसे। तालीम कोई सी भी हो, किसी का भी खलीफा हो, किसी का शागिर्द हो, हमारे से छतों पे आते जाते हैं, बड़ा प्यार रहता है हमारा उनका। और जितनी अपने उस्ताद को वो इज्जत देते हैं उतनी ही हमें देते हैं, ऐसी बात नहीं।